बेटा, लड़के और लड़कियों में बहुत फ़र्क होता है। मैं तुम लोगों से ये नहीं कहती कि लड़कों के साथ खेला मत करो, लेकिन काली का बेटा कालू बहुत होशियार है, इससे ज़रा बचकर रहा करो। इस जंगल के अलावा किसी और जंगल में नहीं जाना। अपना ख्याल रखना। अगर खेलना हो तो घर के पास ही रहना। मैं तुम लोगों के लिए दाना लेकर आती हूँ। सोनू के जाते ही काली का बेटा कालू आ जाता है। नीलो, देखो बाहर कितनी खूबसूरत हवा चल रही है, चलो बाहर जाकर खेलते हैं। नहीं नहीं, हम तुम्हारे साथ नहीं जा सकती कालू, हमारी माँ ने तुम्हारे साथ खेलने से मना किया है। तुम फिक्र मत करो, हम घर के करीब ही खेलेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। कालू उन्हें बहला फिसलाकर अपने साथ ले जाता है। कालू, नीलो और लालू वो तीनों बाहर खेल रहे थे, लेकिन कालू की बारी ही नहीं आ रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। अप्पी, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। छोटी, तुम्हें पता है ना कि माँ दाना लेने के लिए गई है। जब तक माँ नहीं आती तुम ऐसे ही सब्र करो। चलो नीलो, हम दूसरे जंगल में मीठे मीठे आम खाने के लिए चलते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आम के दरख्त हैं। कालू भैया, क्या सच में दूसरे जंगल में आमों के दरख्त हैं? हाँ हाँ, सच में वहाँ पर बहुत सारे आम के दरख्त हैं। तुम चाहो तो 2-4 अपने साथ भी ले आना। ठीक है कालू भैया, चलो हम वहाँ पर चलते हैं। छोटी, क्या तुम भूल गई हो कि माँ ने हमें क्या कहा था? हम दूसरे जंगल में नहीं जा सकते। अगर माँ आ गई तो मैं क्या जवाब दूंगी? मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है। अगर आपने नहीं जाना तो रहने दे, मैं तो कालू भैया के साथ मीठे मीठे आम खाने के लिए जा रही हूँ। नीलो जब देखती है कि छोटी उसकी बात नहीं मान रही, तो वो भी उसके पीछे चल पड़ती है। वो बड़ी बी और मिट्ठू के घर के पास से गुजरती हैं। तभी मिट्ठू उन्हें देख लेता है। मिट्ठू बेटा, अभी ये कौन गुजर कर गया है? माँ, ये सोनू की बेटियाँ और कालू है। मुझे लगता है ये किसी और जंगल जा रही हैं। तुम देखना, कालू सोनू की बेटियों को जरूर किसी मुसीबत में डाल देगा। आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कालू सोनू की बेटियों को बहुत दूर ले आया था और आसमान पर काले बादल भी छाए हुए थे। बच्चे अभी आम खाना शुरू करते ही हैं कि तभी वहाँ पर बहुत तेज़ बारिश आ जाती है। तभी वहाँ पर एक चील उन बच्चों को खाने के इरादे से वहाँ पर आ जाता है। वो उन्हें देखकर डर जाते हैं। वो तो इस तरह उनका पीछा कर रहा था कि जैसे वो सोच रहा हो कि आज तो इन्हें खाकर ही दम लूँगा। बच्चे एक दरिया के ऊपर आ जाते हैं। तेज़ हवा की वजह से वो पानी में गिर जाती हैं। तभी एक पत्थर चील को लगता है, जिसकी वजह से वो मर जाती है। बच्चे पानी में डूब रहे थे। तभी कालू को एक कश्ती नज़र आती है और वो उसमें बैठ जाता है, लेकिन वो लालो और नीलो को नहीं बिठाता। आगे जाकर नीलो, लालो और कालू के रास्ते तब्दील हो जाते हैं। बड़ी भी, मौसम बहुत ख़राब हो रहा है और मेरी नीलो और लालो घर पर नहीं है। क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर गई हैं? बेटा, थोड़ी देर पहले वो कालू के साथ आमों वाले जंगल की तरफ जा रही थी। बड़ी भी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्या आप मेरे साथ जा सकती हैं? क्यों नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। अब वो दोनों पहले काली के घर जाती हैं। मैं काफ़ी देर से अपने कालू के लिए बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन मुझे अब पता चला इसे तो तुम्हारी बेटियां लेकर गई हैं। अगर मेरे कालू को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे कालू को मेरी बेटियां नहीं, बल्कि मेरी बेटियों को तुम्हारा कालू लेकर गया है।
अगर मेरी बेटी अभी वापस नहीं आई तो मैं भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। पहले तुम अपने बच्चों को तलाश कर लो, फिर देख लेना कि तुम लोगों ने क्या करना है। वो जब दरिया के किनारे पहुंचते हैं तो उनके बच्चे तैरते हुए दरिया में आ रहे थे। काली सोनू से माफ़ी मांग लेती है क्योंकि उसके बेटे ने सारा कुछ काली को बता दिया था और वो बहुत शर्मिंदा थी।